सिद्धरमैया ही होंगे कर्नाटक के सीएम। डीके शिव कुमार को मिलेगा डिप्टी सीएम का पद। बेंगलुरु में आज शाम 7 बजे होगी विधायक दल की बैठक। मोदी कैबिनेट में बड़ा बदलाव। अर्जुन राम मेघवाल नए कानून मंत्री बने। किरण रिजिजू को अर्थ साइंस मंत्रालय। मंत्रिमंडल बदलाव पर राष्ट्रपति की मुहर। अंबाला से सांसद रतनलाल कटारिया का निधन। सांसद रतनलाल को श्रद्धांजलि देने पहुंचे सीएम मनोहर। प्रदेश में एक दिन के राजकीय शोक का ऐलान। जातीय जनगणना पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। अंतरिम रोक के खिलाफ बिहार सरकार की है याचिका। पटना हाई कोर्ट ने लगाई थी रोक। दुमका में पाताल के महादेव के हुए दर्शन। शिव गंगा सरोवर की सफाई के दौरान हुए दर्शन को उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। यूपी, राजस्थान और झारखंड में चलेगी लू। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। यूपी के कई शहरों में तापमान बढ़ा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, ज्ञानवापी परिसर में सर्वे का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। कथित शिवलिंग के साइंटिफिक सर्वे का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी। मुस्लिम पक्ष के वकील ने मामले में जल्द सुनवाई की मांग की है। बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट मामले में जल्द सुनवाई के लिए तैयार। कल इस मामले को लेकर सुनवाई होगी, तो जल्द ही इस मामले को लेकर फैसला सुप्रीम कोर्ट का सामने आएगा। कथित शिवलिंग को लेकर दायर याचिका को लेकर सुनवाई कल होगी। तो ज्ञानवापी परिसर में सर्वे का मामला सुप्रीम कोर्ट। मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। मुस्लिम पक्ष के वकील ने मामले में जल्द सुनवाई की मांग की थी और इस मामले को लेकर कल सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ फैसला इस मामले को लेकर सामने आता है, यह फिलहाल देखने वाली बात होगी। लेकिन इस फैसले का इंतजार मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी और इस याचिका को लेकर सुनवाई कल होगी। कथित शिवलिंग के साइंटिफिक सर्वे का ये पूरा मामला है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ प्रवेश शर्मा संवाददाता जुड़े हुए हैं। विक्की डे संवाददाता वाराणसी से जुड़े हुए हैं। रुक कर लेते हैं प्रवेश शर्मा का। प्रवेश, इस पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी और अब इस मामले को लेकर सुनवाई होनी है। क्या कुछ अपडेट है इस मामले को लेकर? जी देखिए, बिल्कुल ये ज्ञानवापी का मामला वाराणसी का है। सबसे पहले एक वाराणसी कोर्ट ने डिसीजन दिया था, जिसको उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट में दिया गया था। हाई कोर्ट से भी डिसीजन जब उनके फेवर में नहीं आया तो अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया है। ये मामला ज्ञानवापी की डेटिंग का मामला है और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की तरफ से याचिका दायर की गई है और ये पूछा गया है या ये कहा गया है कि वो कार्बन डेटिंग का जो सर्वे है वो उससे मुस्लिम पक्ष को कहीं ना कहीं नाराजगी है। उनका कहना है कि ये डेटिंग है ही नहीं उनकी मस्जिद में, जिसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट जो है इस मुद्दे को लेकर सुनवाई करेगा और याचिका मुस्लिम पक्ष की तरफ से लगा दी गई है। विक्की डे का रुख कर लेते हैं ज्ञानवापी मामले को लेकर, क्योंकि साइंटिफिक सर्वे का मामला है ये और अब कल इस मामले को लेकर सुनवाई होनी है। विक्की डे आपके पास आएंगे। अगर देखा जाए मुस्लिम पक्ष और की जो नाराजगी इस मामले को लेकर नजर आ रही है, क्या कुछ कयास लगाए जा रहे हैं
क्या ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्लिम पक्ष में होगा? अंदर खाने से क्या कुछ खबर मिल पा रही है? विकी डे, आपको आवाज मिल पा रही है? राजस्थान में घरेलू गैस सिलेंडर कितने रुपए का व्यक्ति को मिलता है? विकी डे, आपको आवाज मिल पा रही है? जी बिल्कुल, आपको बता दिया। जी 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 बिल्कुल आ रही है। जी जी बिल्कुल, आपको बता दें, ज्ञानवापी परिसर का जो मामला, ये हाईकोर्ट के आदेश के बाद जो जिला अदालत में बीते 16 मई को जो एक वर्ष पूर्ण होने पे सुप्रीम कोर्ट के वकील यहाँ मौजूद थे, परिसर जो है ESI सर्वे कराने का, जिसमें ये पता चले कि वहाँ पे जो शिवलिंग नुमा जो आकृति मिली है वो कितना पुराना है, उसकी सत्यता बाहर आनी चाहिए, उनका ये कहना था। तो कहीं ना कहीं जो उस पे जो जिला न्यायालय ने एक विशेष की अदालत में न्यायाधीश ने जो है उस पे मुस्लिम पक्ष को आपत्ति जताने के लिए 19 मई का जो तारीख दिया है कि 19 मई तक अपनी आपत्ति आप दर्ज करा सकते हैं, और इसकी जो सुनवाई होगी वो 22 तारीख दी गई है, 22 मई को इनकी अगली तारीख है। तो कह सकते हैं ये दो धर्मों का मामला है, और ये जो 5 वादिनी है उसकी भी एक सुनवाई है, इससे कि मस्जिद को लेकर पूजा अर्चना की मांग को लेकर भी इसकी सुनवाई है, और एक साथ जो 7 मुकदमे थे एक ही प्रकृति के वो एक साथ सुने जाने चाहिए, इसको लेकर भी 19 तारीख दिया गया है। तो कल जो है 2 सुनवाई है, 19 तारीख को आपको बता दें, और वहीं पे जो एक अंजुमन इंतजामिया की तरफ से जो आपत्ति दर्ज होती है या नहीं ये देखना होगा, तो उससे आगे क्या कार्रवाई होती है कल दोपहर 2 बजे तक की आप स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। प्रवेश, आपका रुख करेंगे। देखा जाए शिवलिंग की सत्यता जानने के लिहाज से, और ये मामला अब धर्म समुदाय से भी जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, जैसा कि इस पूरे मामले को लेकर मुस्लिम पक्ष की नाराजगी देखने को मिली, और अब इस हाई कोर्ट में इस मामले को चुनौती दी गई। इसके बाद अब कल इस मामले को लेकर सुनवाई होगी। वकीलों का क्या कुछ तर्क निकलकर सामने आ रहा है अगर बात की जाए इस मामले को लेकर? हालांकि सुनवाई के बाद ही ये स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। जी बिल्कुल, देखिए ये मामला सीधा सीधा धर्म से जुड़ा हुआ है, इसीलिए पहले निचली अदालत में होके आया, फिर हाई कोर्ट में आया, और अब सुप्रीम कोर्ट का रुख हो गया है। बात हिंदू पक्ष जो है वो अलग अलग सहमति है। हिंदू पक्ष का कहना है कि वो ज्ञानवापी में जो शिवलिंग है वो हिंदू पक्ष की है, और उसपे हिंदू पक्ष का ही जो है अधिकार है, और मुस्लिम पक्ष का कहना है कि उनकी मस्जिद में इस तरीके का कोई भी ज्ञानव्यापी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक कहा जाए एक फवारा टाइप में है। उसको लेकर दोनों पक्षों की राजीनामा ना होने की वजह से ये मामला काफी दिनों से लंबित चल रहा है, और अब मुस्लिम पक्ष ने इसको जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज करके मांग की है कि वो पूर्णतः मस्जिद में है और वो एक फवारा है, शिवलिंग नहीं है। उसकी कार्बन डेटिंग की जो दोबारा से सुनवाई करने के लिए बोला है, और साफ साफ उनका कहना ये है कि इस पर मुस्लिम पक्ष का ही अधिकार है, हिंदू पक्ष का इससे कोई लेना देना नहीं है। जी बिल्कुल, इसमें एक तल्ख प्रतिक्रिया हिंदू समुदाय की भी देखने को मिल रही होगी, जिस तरीके से मुस्लिम पक्ष अपना एक तरीके से ये बोला जा रहा है नाराजगी इस बात को लेकर कि इसमें ये ज्ञानव्यापी का मामला नहीं है। दूसरी तरफ हिंदू पक्ष की अगर बात करें तो क्या लग रहा है इस मामले को लेकर, वो भी ऐसे माहौल में ये मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि आगे आगामी लोकसभा चुनाव भी है। इसको इस लिहाज से भी क्या कोर्ट का फैसला निकलकर सामने आ सकता है? जी देखिए, मामला धर्म से जुड़ा है तो सीधे सीधी राजनीति तो होनी लाजमी है, और राजनीति होगी, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि दोनों पक्षों के अलग अलग दलीलें हैं, और दोनों पक्षों में जो है अलग अलग बातें सामने आ रही है। वहीं अगर हिंदू पक्ष के वकील की बात करें तो उन्होंने पहले कार्बन डेटिंग कराने की, उसकी एक साइंटिफिक जांच कराने की मांग की थी कोर्ट से, जिसको कोर्ट ने मान भी लिया था, और उसकी कार्बन डेटिंग के लिए आदेश भी दे दिया था। लेकिन वहीं मुस्लिम पक्ष की बात करें तो मुस्लिम पक्ष का साफ साफ कहना है कि ये इस तरीके का एक फव्वारा है, ये कोई शिवलिंग नहीं है, इसमें सीधा सीधा अधिकार है मस्जिद में है, उनका अधिकार है। बात सिर्फ जो है सहमति पर आकर अड़ गई है, और साइंटिफिक जांच कराने का उद्देश्य यही है कि क्या ये शिवलिंग है या नहीं है। इसी मुद्दे पर जो है सुप्रीम कोर्ट अब अपना रुख रखेगा, और सुप्रीम कोर्ट से क्या पक्ष आएगा ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, एक बार विकी डी का रुख कर लेते हैं, वाराणसी का। विकी डी, आपके पास आएंगे। अगर देखा जाए सत्यता जो नजर आ रही है, जो तस्वीरें देखी गई, शिवलिंग नजर आ रहा है, हालांकि दावे अलग अलग हैं दोनों ही धर्मों के, चाहे मुस्लिम समुदाय की बात करें या हिंदू समुदाय की, तो हकीकत जमीनी स्तर पर क्या कुछ नजर आ रही है, क्या कुछ भाप पा रहे हैं?
विकी डे, आपको आवाज मिल पा जी रही है? बिल्कुल सुन जी। कह रही है। वहीं दूसरे पक्ष जी बिल्कुल जी, वहीं दूसरी पक्ष जो मुस्लिम पक्ष है वो इनको फुहारा बता रही है। तो इसीलिए जो है याचिका एक दायर की गई है हरीश जी। विष्णु शंकर जैन द्वारा। हम्म। जी। इसकी एएसआई सर्वे होनी चाहिए, इसकी कार्बन बाहर आनी चाहिए, कितनी वो प्राचीन है, क्या वो वाकई में शिवलिंग है या वो शंभू है या फिर कहीं से ला के वो पत्थर के मतलब प्राण प्रतिष्ठा किया गया है शिवलिंग का। तो जो तमाम बातें हैं जो धीरे धीरे इसकी सर्वेक्षण होने के बाद जीपीआर रडार द्वारा जो की जाएगी, क्योंकि पहले कार्बन डेटिंग के लिए आपत्ति दर्ज कराई गई थी कि किसी भी तरह से कार्बन डेटिंग के अगर सर्वे किया जाता है तो वो कहीं ना कहीं जो है उसको क्षति पहुंचेगी। जो शिवलिंग है वो हिंदू धर्मों को क्षति पहुंचेगी अगर वो शिवलिंग की सत्यता बाहर आती है। तो इसीलिए जो अब इसमें दूसरी प्रावधान ये निकल के आया है कि बिना क्षति पहुंचाए जीपीआर रडार से इसकी सर्वेक्षण किया जा सकता है। तो अब 22 मई को इसकी तारीख है, तो इसके बाद तारीख नियुक्त की जाएगी कि उस दिन सर्वे कराया जाएगा और इसकी सत्यता फिर धीरे धीरे बाहर आएगी। तो अब वो वक्त आ चुका है जब सर्वे होगा पूरे परिसर का, केवल ज्ञानवापी की शिवलिंग की ही जगह नहीं, पूरे ज्ञानवापी परिसर का सर्वेक्षण होना है, सर्वे होना है एसआई द्वारा। तो इसके बाद ही पता चल पाएगा कि क्या कुछ उसमें सत्यता है, कितनी पुरानी है, क्या है। हालांकि दोनों धर्मों को अपनी अपनी तरफ से अपनी अपनी दलीलें हैं, अपना अपना दलीलें और अपना अपना पक्ष वही रखते हुए नजर आ रहे हैं और यही रीजन है कि कल सुनवाई होगी कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ फैसला इस मामले को लेकर सामने आएगा, इस बात पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। शुक्रिया विक्की डे इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। प्रवेश, आपका रुख करेंगे, एक बार दिल्ली का रुख कर लेते हैं। देखा जाए क्या लगता है जो दावे अलग अलग दोनों ही पक्षों की तरफ से किए जा रहे हैं, सर्वे की बात निकलकर सामने आ रही है जैसा कि हमारे संवाददाता विक्की डे ने कहा, लेकिन इस मामले को लेकर यह महज एक पत्थर है या शिवलिंग आकृति नुमा, इस बात की जांच पड़ताल भी उतनी ही मायने रखती है जो कि होनी चाहिए। जी जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं जो साइंटिफिक वर्ड का यूज किया जा रहा है वो इसलिए किया जा रहा है कि उससे वैज्ञानिक तरीके से जांच हो और वैज्ञानिक तरीके से जो है बातें सामने आए, किसी के एक पक्ष की बात ना मानी जाए या दूसरे पक्ष की बात ना मानी जाए, उसकी जांच होनी चाहिए, गहन अध्ययन होना चाहिए और उसमें दूध का दूध और पानी का पानी सामने हो। इस वजह से ये जांच की जाएगी और उसमें ये देखा जाएगा कि वो वाकई में ही शिवलिंग का पार्ट है या शिवलिंग है या मात्र जो मुस्लिम का कहना है कि वो फव्वारा है वो एक फव्वारा है। इसी वजह से जो है उसका जो अहम भूमिका जो है सुप्रीम कोर्ट के पास आ गई है और देखने वाली बात ये होगी कि सुप्रीम कोर्ट किस करवट या ये कहे किस पक्ष की जो है साइंटिफिक सर्वे को लेकर क्या कुछ जानकारी है? क्या ये सर्वे शुरू किया जा चुका है या किया जाना है, क्योंकि इसी के आधार पर कोर्ट का फैसला भी निकलकर सामने आएगा। जी देखिए, सर्वे पहले भी हो चुका है और उसकी रिपोर्ट भी कोर्ट के पास सबमिट है। निचली अदालतों में जब इस बात के लिए बोला गया था तो आदेश पहले ही हो चुके थे और उसकी एक रिपोर्ट कोर्ट के पास पहले से सबमिट है। लेकिन मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ये जांच दोबारा से होनी चाहिए, कहीं ना कहीं उनको इस जांच पर जो है अंदेशा है और इसी वजह से वो उसको दोबारा से चाहते हैं। बिल्कुल, लेकिन इसी वजह से मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। जी प्रवेश, क्या लगता है कि ये फैसला किसके पक्ष में आने वाला है? हालांकि ये कहना गलत होगा क्योंकि अभी फैसला आना बाकी है और कल इस मामले को लेकर कोर्ट का फैसला आएगा। 2 बजे के बाद की स्थिति क्या कुछ होगी उस बात पर निगाहें हैं, लेकिन अंदर खाने से, सूत्रों के हवाले से क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? वकीलों के क्या कुछ तर्क निकलकर सामने आ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल मैं आपको एक बात तो स्पष्ट कर दूं, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में अब लामबंदित है, याचिका दायर हो चुकी है, उसको सुनवाई होने जा रही है, तो कुछ भी कहना अनुचित होगा। लेकिन हाँ, सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है इसमें बात अगर धर्म की, दोनों धर्म की जाए तो इसमें थोड़ा सा जो पक्ष भारी है वो हिंदू पक्ष का भारी दिखाई दे रहा है, क्योंकि जितनी भी रिपोर्टें अभी तक दायर हुई है या ये कहीं जो भी जांच की सर्वे आया है उसमें कहीं ना कहीं शिवलिंग होने का जो दावा है वो प्रमाणित हो रहा है और वो उन रिपोर्टों में इस बात का खुलासा हो रहा है। लेकिन बात अगर मुस्लिम पक्ष की जाए तो वो इस बात पर सहमत नहीं है और इसी वजह से ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है और इतना समय होने के बाद भी। लेकिन प्रवेश, यहाँ पर एक और अहम सवाल उठ जाता है, क्योंकि शिवलिंग का मामला है, हिंदू पक्ष ये दावा कर रहे हैं कि शिवलिंग आकृति नुमा जो शिवलिंग है, पूजा पाठ और पूजा अर्चना का अधिकार हिंदू आदियों का है, तो फिर हिंदुओं का है अगर, तो ये धीरे धीरे अगर देखा जाए तो ये आम इंसान की आस्था से ये मसला जुड़ जाता है। तो ऐसे में क्या कुछ प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं इस मामले को लेकर? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जब बात धर्म की होती है
तो उसमें हर व्यक्ति जो है उसकी ओर झुकता है और उसकी ओर उसका झुकाव होता है, ये बिल्कुल। लाजमी है। बात करें कि अगर ज्ञान व्यापी में कोई सबूत अगर मिल रहा है या ये हम्म। कहें कि ऐसा ऐसा कोई तत्व मिल रहा है जो प्रमाणित कर रहा है कि वो शिवलिंग है, तो इससे हिंदू में जो एक आस्था है वो प्रभावित होगी कहीं ना कहीं, और इसी वजह से जो है मुस्लिम पक्ष की ये नाराजगी है। उनका कहना ये है कि ये मात्र एक फवारा है, जैसा मैंने पिछले भी कई वकीलों की दलीलें सुनी है मुस्लिम हम्म। पक्ष के। उनका कहना है कि मात्र एक शो पीस है, एक फवारा है। इसको जो है शिवलिंग की आकृति होने की वजह से ये माना जा रहा है कि ये हम्म। शिवलिंग है, वैसे ये शिवलिंग नहीं है। लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट का जो रुख है वो देखने लायक होगा। सुप्रीम हम्म। कोर्ट इसमें किस पक्ष में बैठेगा, ये हम्म। बड़ी एक अहम बात होगी। बिल्कुल। अब इसी बात पर निगाहें सबकी टिकी हैं कि सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ फैसला इस मामले को लेकर सामने आता है, क्योंकि दोनों ही पक्षों की अपनी अपनी दलीलें और अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए प्रवेश। ये मामला ज्ञान व्यापी का अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है। कल इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, क्योंकि हिंदू पक्ष का यह कहना है कि शिवलिंग आकृति नुमा जो पत्थर है इसमें हिंदू धर्म का पूरा पूरा आस्था से जुड़ा हुआ मामला है और पूजा अर्चना करने की भी बात निकलकर सामने आ रही है। लेकिन मुस्लिम पक्ष का कहना है कि यह महज एक फव्वारा है, एक शिवलिंग की आकृति नुमा है, बल्कि शिवलिंग नहीं है। तो इन दोनों ही बातों को लेकर अब दोनों ही पक्ष सुप्रीम कोर्ट में कल इस बात को लेकर सुनवाई भी होनी है। हालांकि साइंटिफिक सर्वे की अगर बात की जाए तो हो भी चुका है और सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट भी सबमिट है। उसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट का कल फैसला सामने आएगा। बावजूद इसके मुस्लिम पक्ष का यह कहना है कि एक बार फिर से साइंटिफिक सर्वे कराना चाहिए। अब क्या कुछ फैसला निकलकर सामने आएगा यह फिलहाल देखना होगा। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। अमरोहा से बड़ी खबर आपको बता दें, अस्पताल में बीजेपी नेता के मामा की मौत का मामला सामने आ रहा है। बीजेपी नेता ने सीएमओ राजीव सिंघल को भ्रष्ट अधिकारी बताया है। आरोपी कर्मचारियों पर कार्रवाई न होने से नाराज हैं बीजेपी नेता और अस्पताल में मामा को स्ट्रेचर पर लेकर घूमते रहे थे बीजेपी नेता के मामा को कोई भी इलाज उचित रहते नहीं मिल सका, जिसके चलते निधन हो गया। ये आरोप बीजेपी नेता की तरफ से अस्पताल में ही तड़प कर दम तोड़ा था। तो अमरोहा जिला अस्पताल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। ये मामला अपने आप में बड़ा इसलिए हो जाता है क्योंकि बीजेपी नेता से जुड़ा हुआ मामला है और बीजेपी नेता के रिश्तेदार की अस्पताल में जो अस्पताल प्रशासन की लापरवाही है उसके चलते मौत हो जाती है। तो ये अस्पताल की अव्यवस्थाओं को खोलता हुआ ये मामला नजर आ रहा है। अमरोहा से बड़ी खबर, सीएमओ राजीव सिंघल को भ्रष्ट अधिकारी बताया है बीजेपी नेता ने। आरोपी कर्मचारियों पर कार्रवाई न होने से नाराजगी भी जताई। बीजेपी नेता के मामा को उस समय रहते इलाज न मिल पाने के चलते मौत हो जाती है। और सीधे रुक कर लेते हैं लखनऊ का, जहां पर एमएलसी प्रत्याशियों का नामांकन हो रहा है और इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे हुए हैं। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर लखनऊ से देख पा रहे हैं। नामांकन करते हुए नजर आ रहे हैं एमएलसी की प्रत्याशी। तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे हुए हैं। आप तस्वीरें भी देख पा रहे हैं, नामांकन भरते हुए नजर आ रहे हैं।
तो सीएम योगी आदित्यनाथ को आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, प्रत्याशियों के साथ नजर आ रहे हैं। एमएलसी प्रत्याशी हैं जो कि नामांकन भरने के लिए पहुंचे हुए हैं और इस बीच एमएलसी प्रत्याशियों के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी और उस नामांकन की प्रक्रिया को दर्शाते हुए ये तस्वीरें नजर आ रही हैं। लखनऊ से सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो ये लखनऊ से सीधी तस्वीरें नामांकन प्रक्रिया के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी, साथ ही उनके बगल में ब्रजेश पाठक भी बैठे हुए हैं, उनकी भी मौजूदगी नजर आ रही है। एमएलसी प्रत्याशी नामांकन भरते हुए और यहाँ पर इस कार्यक्रम में इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस प्रक्रिया के बीच में सम्मिलित हैं। मानवेंद्र सिंह ने भी नामांकन भरा। प्रत्याशियों के नामांकन के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी और एमएलसी प्रत्याशियों को भी आप देख पा रहे हैं जो नामांकन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो इस वक्त एमएलसी प्रत्याशियों के साथ मौजूद हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। आप तस्वीरें भी देख पा रहे हैं, साथ में ब्रजेश पाठक भी बैठे हुए हैं। तो एमएलसी प्रत्याशियों ने नामांकन किया और इस बीच मानवेंद्र सिंह और पद्मसेन ने नामांकन किया और इन एमएलसी प्रत्याशियों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी। लखनऊ से बड़ी खबर। तो एमएलसी प्रत्याशियों के बीच में के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ, साथ ही ब्रजेश पाठक की मौजूदगी। मानवेंद्र सिंह और पद्मसेन ने भी नामांकन किया। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।